नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्टडी ग्लोबल चैनल पे स्वागत है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ्स से लिया गया है, जो 10 क्वेश्चन लिया गया है, जो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5871 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? अंकित मूल्य। इसमें छूट कितना कह रहा है दोस्तों? 5 का। कितना का कह रहा है? 5 का। तो 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 95। कितना होगा? 95%। और कितना में करा? 5871। कितना? 5871। तो पहले 1% का निकालेंगे, तो 1% निकालेंगे 5871। अब बटा कितना करेंगे? 95। कितना करेंगे? 95। कटता तो कटा देंगे दोस्तों। कितना बार में कट रहा है? एक करीब करीब कट रहा है 61.8। 61.8 बार में कट रहा है, तो इसको हम अंकित मूल्य कह रहा है, तो 100% निकालेंगे। यानी 100 नहीं, 71.8 गुने 100 करेंगे तो करीब करीब दोस्तों ये आ जाता है 6180। इसका 6180 आएगा। इसका जो राइट आंसर यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आप लोग इससे उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। इसमें कह रहा है कि 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 120 का क्या कह रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का क्या मानते हैं? सीपी बराबर 80 का कितना है? विक्रय मूल्य, यानी एसपी हो जाएगा। तो सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी। यहाँ पे देखिएगा सीपी बटा एसपी होगा, तो ये होगा 80 बटा 120। इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 40 का। कितना का हो रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है कितना का हो रहा है? 40 का। यानी 80 में से अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ 180 में खरीदे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 40 का। तो यहाँ 40 लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे। 40 कितना है? 40। और इसका सीपी कितना है? 80 गुना 100। कटता तो कटा देंगे। कितना बार में कट रहा है? 2 बार में। अब 50 दूनी 100, यानी कितना आएगा? 50%। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। यानी कितना आएगा? 50% आएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। इजी भी है, आसान भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3
आप लोग को बता दे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खास करके एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एएलपी हो, सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। कई एग्जाम में देखा गया है। आप लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम जिसको हम बोलेंगे, दो संख्याओं का लासा 210 है तथा इसका मासा 35 है। यदि एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग का कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा, एक है 210 है, एक 35 है, यानी एलसीएम है जो 210 है, आज एचसीएफ है दोस्तों 35 है। कितना है? 35। तो पहली संख्या दिया हुआ है, इसमें पहली संख्या बोल रहा है कि 105 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो दूसरी संख्या का एक फार्मूला होता है दोस्तों, दूसरी संख्या का फार्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, बराबर दे देते हैं, लासा गुने मासा अब बट्टा पहली संख्या। क्या होगा? पहली संख्या। क्या होगा? पहली संख्या। ये लोग आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। इसमें लासा कितना कह रहा है दोस्तों? 210। और मासा कितना कह रहा है? 35। तो 35 लिखेंगे। और इसमें कह रहा है कि पहली संख्या कितना? 105। तो 105 देंगे। कटता है तो कटा देंगे। कितना बार में कट रहा है दोस्तों? ये करीब करीब, अगर इसको कटाते हैं तो ये 2 बार में कट जाता है। ये कितना होगा? 35 दूनी 70। 35 दूनी 70। तो इसमें जो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो 4 देखेंगे। 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है पी ने एक वस्तु 1600 रुपया में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 240 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? ये क्वेश्चन भी आसान है, इजी है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों, यानी सीपी का मतलब होता है खरीदते हैं। कितना में खरीदा है? 1600 में। बेच कितना रहा है? बेच रहा है जो एसपी, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एसपी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एसपी कह रहा है तो एसपी कितना कह रहा? 840। यहाँ पे देखिएगा जो प्रॉफिट हो रहा है कितना का हो रहा है? 240 का। कितना का हो रहा है? यहाँ पे देखिएगा 240 का हो रहा है, तो 240 लिखेंगे। यहाँ पे कितना में खरीदा है दोस्तों? 1600 में। 1600 लिखेंगे और गुना कितना करेंगे? 100 से। कितना से करेंगे? 100 से। कटता है तो कटा देंगे, ये कट रहा है 0 से 0, 0 से 0 कटाएंगे, 0 से 0 कट रहा है। एक करीब दोस्तों, यानी इसको अगर हम कटाते हैं 140/16 से कटाते हैं तो करीब करीब दोस्तों ये 15 बार में कट जाएगा। नहीं तो आप लोग कटा करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेस नहीं होने के कारण दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग को अच्छी तरह से बताते हैं। करीब करीब कितना बार में कटेगा? 15 बार में। तो इसका जो यहाँ पे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत
बढ़ जाता है। तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा दोस्तों? 12%। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। यानी कितना प्रतिशत होगा? 12%। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आसान भी है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पे देखिएगा 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर की गति से चलती है। कितना से चलती है? 108। यहाँ पे आप लोग समझिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने के द्वारा कितना समय लगेगा। आप लोग को बता दें, पहले आप लोग ये समझिएगा बात को। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 कितना 10 कितना किलोमीटर है? 108 किलोमीटर, यानी प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में दोस्तों 108 किलोमीटर ट्रेन तय करती है, यानी रेलगाड़ी तय करती है। और 100 कितना है? 50 मिनट प्लेटफार्म है। तो इस द्वारा कितना समय लगेगा? आप लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग एक ही समझिए, ये आप लोग समझिएगा कि हमको यहाँ में कह रहा है सेकेंड। अगर सेकेंड कहेगा दोस्तों, तो सेकेंड कहेगा तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर घंटा, ये सेकेंड कहेगा तो कितना से करेंगे? 5/18 से। अगर किलो घंटा में कहता है तो इसको 18/5 से करेंगे, यानी अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। कह रहा है 108 करेंगे, कितना है? 5/18 से करेंगे तो 5/18 कटता है तो कटा देंगे। ये करीब करीब दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये 18 होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 108 गुने 5/18, ये करीब करीब 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। कितना बार में? 6 बार में। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे समझिएगा, यह 210, यहाँ पे समझिएगा, कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिएगा 210 है और कितना है? 50, यानी 150, यानी दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों। ये 6×5 पहले यहाँ 30 हो जाएगा। कितना होगा? 30। 6×5 30 होगा। उसके बाद कह रहा है कि 210 और 150 मीटर, यानी रेलगाड़ी जो कितना 200 मीटर है, 210 मीटर है। प्लेटफार्म कितना है? यानी 150 मीटर है। तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 360। और कितना है दोस्तों? पर सेकेंड, यानी 30 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? यानी 12 बार में कटेगा। तो इसको तय करने रेलगाड़ी द्वारा समय लगेगा दोस्तों, कितना सेकेंड लगेगा? 12 सेकेंड। आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे समझिएगा, एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में? 5 दिनों में। आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? ये भी आप लोग का क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, एम है जो कितना दिन में करता है? 5 दिन में। और आर है जो कितना दिन में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे, इसका जो एलसीएम होगा 20 होगा दोस्तों। 5×20 होगा और 1 होगा। कितना होगा? 5×20 और 1। अब यहाँ पे देखिएगा, अब दोनों मिलके कह रहा था 120, 4×1 कितना होगा? 5 होगा। 4×1 5,
तो दोनों मिलकर यानी 5 चौ 20, 5 चौ 20 ये कितना दिनों में समाप्त कर देगा? दोनों मिलकर 4 दिनों में। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे देखिएगा, एक्स गुने वाई अब बटा एक्स प्लस वाई। इसको करेंगे, इसको एक्स मानेंगे 5 को, अब इसको क्या मानेंगे? वाई। तब 5 गुने 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 5 गुने कितना होगा? 20 होगा। अब बट्टा यानी 5 प्लस 20, 5 प्लस 20, 5 गुने 20 अब बट्टा 25 होगा। यानी 5 × 25 अब 5 × 20 कितना होगा? 4 दिन। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 7 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के तिहाई के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात करें, यानी रेशियो में बताना है। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, यदि एक संख्या बोल रहा है तो एक संख्या को एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कितना प्रतिशत? 60%, यानी 60 कह रहा है तो 60/100 लिखेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो एक यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस तरह से हम भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को आसानी तरीका से बताते हैं। कितना कह रहा? 60 था, 60 लिखेंगे, 60% हो गया। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या, दूसरी यहाँ पे देखिएगा, दूसरी संख्या के 2/3 कितना है? 2/3। तो इसको दूसरी संख्या को बाई मान लेते हैं। कितना है? 2/3, यानी 2/3 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ समझिएगा, एक से तो एक्स लिखेंगे, इसको बटा में करेंगे, बटा 100 हो जाएगा, बराबर ये 2/3। कटता है तो कटा देंगे, ये कट रहा है 3 बार में, ये कटेगा कितना? 5 बार में। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा? 3 × x, तो कितना होगा? 3x हो जाएगा। अब बटा 5 कितना होगा? बटा 5 बराबर कितना आएगा? 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे तो 3×3 = 9x हो जाएगा। अब बराबर 5×2 = 10 होगा, तो 10 लिखेंगे। तो ये रेशियो में पूछ रहा है दोस्तों, तो रेशियो में पूछ रहा है, तो इसको हम x रेशियो बराबर y बराबर लिखेंगे 10/9। देखिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो 6 आदमी उसी घर को कितना समय लगेगा, यानी बनाने में कितना समय लगेगा? तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको लिखेंगे M1 M2, यहाँ देखिएगा M2 नहीं होगा, D2 होगा। M1 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, M1 इसको लिखेंगे D1 बराबर M2, यहाँ 2 है, इसको लिखेंगे D2। इसके बाद कितना आदमी कह रहा है? 4, तो M के जगह पे 4 लिखेंगे और D के जगह पर कितना है? 12 दिन, तब 12 लिखेंगे बराबर। इसमें कह रहा है कितना? 6 आदमी, 6 लिखेंगे और D2 लिखेंगे। कटता तो कटा देंगे, कितना बार में कटता? 6×2 = 12, 6×2 = 12, तो D2 बराबर
D2 बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का रेशियो बताना है, यानी अनुपात बताना है, यानी अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, इसको आसान तरीका से समझते हैं। ये कितना होगा, 1, यहाँ पे कह रहा है, इसमें कह रहा 1:4:7 के रेशियो में कितना है। आप लोग को बता दें कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 5 और 7 12, तो 12 हो जाएगा। अब बराबर 180, तो 1 बराबर यानी 1 बराबर 180 बटा कितना आएगा, 12। कटता है तो कटा देंगे, कितना बार में कट रहा है, 15 बार में। कितना बार में कट रहा है, 15 बार में। तो इसमें कह रहा है, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। एक रेशियो बराबर कितना होगा, 15 डिग्री। तो इसमें कह रहा है कि बड़े और छोटे, तो इसमें बड़ा कितना है, तो ये है जो 7 है, यानी 7 रेशियो बराबर 1 होगा। तो ये होगा 15 से अगर गुना करते हैं तो 100। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से एक बार देखिएगा, क्योंकि स्पेस ना रहने के कारण आप लोग को मिटा रह गया। यहाँ पे देखिएगा, इसमें हो जाता है कितना, 4 5 5 12 होगा, तो 12 लिख देंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, 12। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 12 12 लिख दिए। 12 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, 180। तो 1 बराबर कितना होगा, 180 बटा 12, यानी 1 रेशियो निकाल रहे हैं 12। ये कितना बार में, 15 बार में कट जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि छोटे कोण, हमें कह रहा है कि बड़े कोण और छोटे कोण का रेशियो निकाले। तो 1 रेशियो बराबर, तो कितना, इसमें बड़ा कितना है, तो 7 है। तो 7 गुने 15 करेंगे तो 105 आ जाएगा, 105। उसके बाद 1 रेशियो कह रहा, तो 1 रेशियो 15 हो जाएगा। कटता है तो कटा देंगे, 15 गुने 7 करेंगे तो 105, 7 बार में कट जाएगा, 15 इकाई 15, यानी इसका जो रेशियो आएगा दोस्तों 7:1 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अब अतिरिक्त व्यक्ति और कार्य हैं, तो 60 दिनों में हो गया, तो x का मान ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग को समझिएगा। इसमें कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है। पहले इसको लिखेंगे m1, इसको लिखेंगे d1 बराबर m2 और d2, इसी फॉर्मूला से बनेगा दोस्तों। यहाँ में कह रहा है कि 12 आदमी, कितना आदमी, 12 आदमी, तो m के जगह पर कितना लिखेंगे, 12। और x दिन, यहाँ x पूछ रहा बोल रहा था, यहाँ x कर देंगे। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इस बात को आप लोग जरूर समझिएगा दोस्तों। अब इसमें कह रहा है कि अब अतिरिक्त व्यक्ति 8, अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्य हैं, यानी कहने का मतलब है
कि पहले 12 व्यक्ति था और अतिरिक्त व्यक्ति और आ गया है, तो कितना आ गया है, 8 आ गया। तो यानी 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आदमी। कितना आदमी, 20 आदमी। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। पहले जो था आदमी 12 पहले से था और 8 आदमी फिर आ गया, तो यानी 12 और 8 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 20 होगा। अब कह रहा है कि एक्स का, और उसके बाद कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, और इसी काम को 60 दिनों में पूरा हो गया। कितना दिन में, 60 दिन में। तो यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, 60। अब यहाँ पे देखिएगा कटता है तो कटा देंगे, ये कट रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 12 पचे 60, 12 पचे 60। तो एक्स बराबर 20 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, 20 गुने अगर 5, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 20 गुने 5 करते हैं तो 20 गुने 5 करने पर कितना आएगा, 100 आएगा। तो देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कितना एक्स का मान आ जाएगा, 100 आदमी। एक्स का मान कितना आएगा, 100। अब यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बता दें। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को दोस्तों मैथ रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बता रहे हैं। अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। आप लोग को बता दें कि एनटीपीसी का टारगेट वेट चल रहा है दोस्तों, टारगेट वेट चल रहा है काफ़ी, आप लोग को काफ़ी कम समय मिला है। जो आप लोग का एग्ज़ाम है दोस्तों एनटीपीसी का 5 जून से लेकर के 23 जून है। आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े, और आप लोग को अगर किसी प्रकार का समस्या होता है, मैथ में हो या रीजनिंग में हो या जीके जीएस में हो, आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए और बताइए कमेंट करके आपको किस टॉपिक में परेशानी है। उस परेशानी को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। आपको कमेंट के द्वारा आप लोग ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।